भाई किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, प्लीज ध्यान देना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट और के एग्जाम में आता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब हम किसी भी चीज का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं या कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, कम होता है। क्या जैसे जैसे हम किसी चीज का, किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते हैं उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होता है। वो कौन डिफाइन करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट क्या होगा, डिक्लाइन होगा। पहले सबको यूटिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मुझे भूख लगी, मैंने कुछ खाया तो उससे मेरी वांट सेटिस्फेक्शन, वांट क्या हुई, सेटिस्फाइड हुई ना। तो वो जो पावर होती है उसको मेजर नहीं कर सकते, वो पावर क्या होती है, यूटिलिटी होती है। क्या होती है, यूटिलिटी। ठीक है, तो क्या जब हम क्या करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सेटिस्फेक्शन क्या होता है हमारा, धीरे धीरे कम होता है। अब ऐसा कब होगा भाई, डेफिनेशन में भी दो चीजें लिख रखी हैं, एक तो इंपॉर्टेंट, एक तो कंटिन्यूअस कंज्यूम करना पड़ेगा हमको, और क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यूनिट का कंजम्पशन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं मोमोज का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अभी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो आज ही वो हम देखेंगे। आज ऐसा नहीं कि आप एक प्लेट आज खा रहे हो, एक हफ्ते बाद खा रहे हो, एक महीने बाद खा रहे हो, तो क्या आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा, नहीं होगा ना। क्या कम होगा सेटिस्फेक्शन, नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। अगर बोर्ड विजिबल नहीं होगा तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एक बार, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस कंजम्पशन के बाद कंजम्पशन होना चाहिए एक स्टैंडर्ड यूनिट का या एक रीजनेबल यूनिट का। रीजनेबल यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज मैं जब सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर करूंगा तो पीस ऑफ मोमोज से करूंगा या प्लेट ऑफ मोमोज से करूंगा, प्लेट ऑफ मोमोज। किससे करूंगा, पीस ऑफ मोमोज या प्लेट ऑफ मोमोज। भाई पीस ऑफ मोमोज एक खाऊंगा, दूसरा खाऊंगा तो सेटिस्फेक्शन बढ़ता ही रहेगा, तब थोड़ा ना कम होगा। बट एक प्लेट के बाद जब दूसरी खाऊंगा तो कम होगा। तो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड। जैसे बुक में ऐसे एग्जांपल दे रखा है, नॉट अ क्यूब ऑफ शुगर, शुगर की छोटी सी क्यूब होती है वो नहीं, स्पून ऑफ शुगर। एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। तब जाके मेरे साथ ऐसा होगा कि मैं कंज्यूम करूंगा मोर एंड मोर, सेटिस्फेक्शन क्या होगा मेरा, कम कम कम। दूसरा मैंने लिखा नहीं है, लिख देना, होमोजीनियस गुड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस गुड्स होना चाहिए। होमोजीनियस गुड्स का मतलब तुम भाई एक स्टीम खाओगे, एक फ्राइड खाओगे, एक अफगानी खाओगे, एक तंदूरी खाओगे, क्या सेटिस्फेक्शन कम होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ना। स्टीम के बाद फ्राइड पे जाओगे तो सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा, अफगानी खाओगे और बढ़ेगा, तंदूरी खाओगे मोमोज की प्लेट, तो सेटिस्फेक्शन क्या होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में जब हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं सेटिस्फेक्शन कम होता है। सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम। लेकिन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। अभी बिठा के तुम्हें बिठा दूंगा, तुम्हारे हाथ पैर बांध के लो भाई खाओ, तब ऐसा होगा, सेटिस्फेक्शन कम होगा। दूसरा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे कि नॉट अ स्पून ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर को एक यूनिट माना जाएगा। सेम पीस ऑफ मोमोज को एक यूनिट नहीं माना जाएगा, प्लेट ऑफ मोमोज को एक यूनिट माना जाएगा, ठीक है। या फिर क्यूब ऑफ शुगर को एक यूनिट नहीं माना जाएगा, स्पून ऑफ शुगर को एक यूनिट माना जाएगा। सेम बोला जाता है। चलते हैं आगे एक बारी। और दूसरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस कंजम्पशन हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, होमोजीनियस गुड्स। गुड्स मस्ट बी होमोजीनियस। स्टीम खा रहे हो तो क्या खाओगे, नेक्स्ट सारी प्लेट स्टीम। फ्राइड खा रहे हो तो सारी क्या खाओगे, फ्राइड। ऐसे नहीं स्टीम फ्राइड अफगानी सब मिक्स कर दोगे। चले आगे। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, या तो शेड्यूल पूछता है या टेबल पूछता है। या तो क्या पूछता है, शेड्यूल, सॉरी, या तो शेड्यूल पूछता है या ग्राफ पूछता है। एग्जाम में जब भी आएगा 4 नंबर का आएगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, असम्पशन लिखनी पड़ेगी, या फिर शेड्यूल या फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं एक बार ग्राफ बना देता हूँ आप लोगों के लिए। पहले एक काम करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। पहले क्या हो गया, मतलब शेड्यूल बना लेते हैं। क्या हो गया, क्वांटिटी, फिर टोटल यूटिलिटी, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एक बार मतलब यूटिलिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं, टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेट्स सपोज में आपका यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या होता है, वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक प्लेट मोमोज की रखी हुई है, मैंने एक मोमोज खाया, तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला उसे क्या बोलूंगा, यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा खाया, उससे मुझे और मिला होगा ना, तो जो फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। हम लिखेंगे कैसे, we get additional utility after consumption of
वन मोर यूनिट या फिर एडिशनल यूनिट। क्या मैंने एक पीस कुछ खाया, इससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, फिर दूसरा खाया, इससे कुछ मिला, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या? वी गेट एडिशनल सेटिस्फेक्शन आफ्टर कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट, ठीक है, या फिर वी गेट एडिशनल यूटिलिटी आफ्टर कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा? 12 पीस मोमोज के रखे हुए थे, मैंने 12 के 12 खा लिए, तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल। इट मींस वी गॉट टोटल यूटिलिटी आफ्टर कंजम्पशन ऑफ ऑल द कमोडिटी, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ ऑल द कमोडिटी। चलते हैं आगे। पहली क्वांटिटी हमने एक क्वांटिटी खाई, सॉरी पहले हमने 0 क्वांटिटी कंज्यूम करी, क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगा? 0। फिर मैंने नेक्स्ट एक प्लेट मोमोज खाई, जिससे कि मेरे को टोटल यूटिलिटी मिली 10 की, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना होगा? 10 होगा ना। सेकंड वाला कंज्यूम करूंगा तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, टोटल यूटिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। मुझे इससे मिली 15, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई? सिर्फ और सिर्फ 5। पता है ना MU कैसे निकालते हैं? TUN माइनस TUN माइनस 1, मतलब टोटल यूटिलिटी, करंट टोटल यूटिलिटी को प्रीवियस वाले से माइनस करते हैं। अब नेक्स्ट मैंने थर्ड यूनिट खाई, तो अब मुझे कितना मिला? 18। तो डिफरेंस कितना मिला? दूसरी खाने में 15 का सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरी यूनिट खाने में 18 का मिला, तो दूसरी और तीसरी के बीच में जो कंजम्पशन मैंने एक यूनिट करा उसमें कितना मिला मुझे? 3 यूनिट का। देख रहे हो MU गिरता हुआ आ रहा है, MU का आ रहा है गिरता हुआ। आई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं बढ़ाई इस तरीके से रहा हूँ, पहले मैंने कितने से बढ़ाया? 10 से, उसके बाद मैंने कितने से बढ़ाया? 5 से, उसके बाद मैंने कितने से बढ़ाया? 3 से। तो आपको पहले ज्यादा नंबर से बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे कम करना है, धीरे धीरे क्या करना है? कम। तभी आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगा? डिक्रीज होता हुआ आएगा। नेक्स्ट फिर 4th यूनिट खाने के बाद सेम आया, क्या आया? सेम। तो क्या सेटिस्फेक्शन हुआ? MU कितना हुआ? 0। फिर जब मैंने 5th यूनिट खाई तो मुझे उससे कितना मिला? सिर्फ 16। तो अब कितना आया? माइनस। भाई मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि आपके हाथ पैर अगर क्या आएगा? -2 आएगा, क्योंकि अगर आपके हाथ पैर बांध दिए जाए और आपको कंटिन्यूअस कंजम्पशन कराया जाए तो एक टाइम पे वॉमिटिंग भी कर सकते हो। क्या भी कर सकते हो? एक टाइम पे वॉमिटिंग भी कर सकते हो। इसलिए MU नेगेटिव में जाता है। MU किस में जाता है? नेगेटिव में। पहले बताओ, इतनी बात किस किस को समझ में नहीं आई? ये सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर बेसिक मैथ तुम समझ गए हो, मुझे MU डिक्रीज करता हुआ निकालना है, तो मुझे क्या, पहले मैंने 10 से बढ़ाया, फिर मैंने 5 से बढ़ाया। वी नो ना कि ये माइनस करके आएगा, करंट TU को प्रीवियस TU से माइनस करके आएगा। 10, 5, 3, 0 और -2। ठीक है, ये शेड्यूल पूछेगा तो मतलब टेबल बनानी होती है, ग्राफ पूछेगा तो हम ग्राफ बनाएंगे। एक बार हम ग्राफ भी बना देते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी तो वी ऑल नो नेगेटिव जाता हुआ है। नीचे क्या होता है? एक्स एक्सिस पे आउटपुट, और वाई एक्सिस पे क्या होता है जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं? बेसिकली इसमें क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का MU का ग्राफ है ये। और यहाँ पे क्या होगा? नीचे आउटपुट, और TU क्या हो रहा है? TU पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या TU नेगेटिव भी जा रहा है? टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव जाएगी? नहीं जाएगी। तो क्या TU इस तरीके से पहले इंक्रीज होगा और फिर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जहाँ पे TU अपना हाईएस्ट है वहां पे MU क्या है? 0। वहां पे MU क्या है? 0। दिख रहा है ग्राफ में? यहाँ पे TU अपने हाईएस्ट पे है। TU किस पे है? अपने हाईएस्ट पे। MU किस पे है? 0 पे। ग्राफ का रिलेशन बता देते हैं। ग्राफ का क्या देख लेते हैं? रिलेशन देख लेते हैं एक बारी। क्या? when TU is increasing, MU is decreasing. When TU at its highest, MU at its 0 पे, लोवेस्ट पे नहीं बोलेंगे। जब TU अपने हाईएस्ट पे है तो MU किस पे है? 0 पे। And when TU start to decline, MU goes to negative. भाई आगे बहुत सारे ग्राफ आने वाले हैं, तो भाई अगर तुम्हें ग्राफ याद है तुम इजीली उसके बारे में लिख सकते हो। हर बुक में अलग एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, until and unless MU is positive, TU is increasing. जब तक MU पॉजिटिव है TU क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, जब TU हाईएस्ट पे होता है MU किस पे होता है? 0 पे। जब TU क्या हो जाता है? बेसिकली डिक्रीज होता है, MU कहाँ चले जाता है? नेगेटिव पे। आप क्या बोल सकते हैं? TU MU पॉजिटिव होता है, 0 होता है, नेगेटिव भी होता है। MU में भी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव, लेकिन TU हमेशा क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है,